नहीं चला विंडोज़ के कारण से। कल हमने व्यूज़ कंपोज करने सीखे थे, जिसमें हमने अपनी शीट के ऊपर में अलग अलग तरह से व्यूज़ को लगा के देखा था। ठीक, आज हम इसमें सीखेंगे। पिछली बार मैंने आपको ये लेआउट वाला करवाया था, आज हम एनोटेशन करेंगे। एनोटेशन का मतलब होता है ड्राइंग में जो टेक्स्ट लिखते हैं लास्ट हम। वाला रहेगा तो हैं लास्ट वाला करो क्रॉप से वाला इसमें लेआउट पोजीशन वो अभी बाद में करेंगे। एक सर आपने वो नहीं करवाया उसमें स्केच वाले वो इंटरसेक्ट स्केच में इंटरसेक्ट, स्केच में जो वो फीचर में वो सरफेस मॉडलिंग में यूज़ होता है। इसमें हुआ तो एनोटेशन में हम जो भी ड्राइंग में टेक्स्ट लिखते हैं, डायमेंशन लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं, मार्किंग करते हैं, ये सारा कुछ एनोटेशन कहलाता है। बहुत आसान है। इसमें जैसे कि हमने किसी एक व्यू को सिलेक्ट कर लिया, सपोज आप यहाँ से जाओ, स्मार्ट डायमेंशन जो है इसको लोगे आप तो ये ऑल इन वन है। इससे आप चाहे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ले लो, चाहे वर्टिकल डायमेंशन ले लो। देखो जैसे मैंने ये ली डायमेंशन, आपको इधर चाहिए, जिस भी तरफ चाहिए आप इसको ले लो। अगर मैंने इसमें ये डायमेंशन ले ली तो ये डायमेंशन आ जाएगी। देखो अब मैंने 2 ले ली तो इसका एंगल भी आ गया। इसका मतलब ये स्मार्ट डायमेंशन है। इसमें अगर आप इससे आप चाहो तो एंगल भी लगा सकते हो, रेडियस भी लगा सकते हो, अलाइन लाइन भी लगा सकते हो, लीनियर डायमेंशन भी लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो। आगे बात समझ, इसलिए इसका नाम स्मार्ट डायमेंशन दिया गया है, क्योंकि इससे हम सारे काम कर सकते हैं। वैसे अगर हमें अलग अलग करनी हो तो ये रही हमारे पास अब डायमेंशन में ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन करोगे तो केवल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ही देगा, ठीक है। वर्टिकल डायमेंशन लेंगे तो वर्टिकल डायमेंशन ही देगा। अगर आप यहाँ से उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बेस लाइन की है, ऑर्डिनेट की है। बेस लाइन आपने ऑटोकैड में सीखा था। हम बेस लाइन में क्या करते हैं, बेस लाइन डायमेंशन लेते हैं, एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, डायमेंशन हमारे पास आ जाती है। बेस लाइन डायमेंशन, सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्ट सेकंड, ये लगाया। इसके बाद आप आगे का पॉइंट सिलेक्ट कर लो, फिर आगे के पॉइंट सिलेक्ट करते जाओगे तो बेस लाइन डायमेंशन इस तरह से आती है। किया था ना ऑटोकैड में, ये वही बेस डायमेंशन है। ऐसे जहाँ जहाँ पे आप पॉइंट लोगे वहाँ वहाँ तक डायमेंशन दिखा देगा। पहला वाला पॉइंट हमारा कॉमन रहेगा, बाकी सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे। इसी तरह से इसमें ऑर्डिनेट डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट भी है, वर्टिकल ऑर्डिनेट भी है। ऑर्डिनेट में क्या होता था, सिलेक्ट करा पॉइंट, इसके ऑर्डिनेट्स दिखा दी इसमें। आपने दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करा, तीसरा सिलेक्ट करा, जो जो पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट शो कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम वर्टिकल ऑर्डिनेट लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लिया था, अगर मैं वर्टिकल लेता तो ये देखो पहला पॉइंट 0 मार्क कर दिया उसने, दूसरे पार्ट वहाँ से दूरी उसकी बता दी, तीसरे पॉइंट की दूरी उसने अपने आप बता दी, चौथे पॉइंट की दूरी अपने आप बता दी। ऑर्डिनेट के अंदर में अपने आप वो दूरी बताता जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन मॉडल आइटम का भी है। अगर हमें ऑटोमेटिक डायमेंशन चाहिए हो तो आप यहाँ से जाके इस पर क्लिक कर सकते हो, मॉडल आइटम पे। मॉडल आइटम पे आप क्लिक करो और उसके बाद में यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लो, सिलेक्ट ऑल कर लो, ठीक है। अब हम इसमें ओके करेंगे तो आपने देखा यहाँ से कि ऑटोमेटिकली ये डायमेंशन आ गई। ये तो मैंने नहीं लगाई थी, जो हमने पार्ट बनाते समय डायमेंशन लगाई थी वही सारी डायमेंशन अपने आप ही दिखा देगा। इसे हम ऑटोमेटिक डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। स्पेल चेक है, अगर आप किसी चीज़ की स्पेलिंग को चेक करना चाहो तो आप स्पेल चेकर को ऑन कर सकते हो। ये पूरी ड्राइंग को चेक कर रहा है समय फिलहाल, और अगर कहीं कोई स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो ये आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देगा। नहीं होगी तो वो कहेगा कि स्पेल चेक कंप्लीट, ठीक है।
फिलहाल इसमें कुछ नहीं था, तो उसने कहा अगली शीट का स्पेलिंग करनी है चेक, हमने कहा नहीं करना है, नो करते। यहाँ पे हमारे पास लीनियर नोट पैटर्न है। हमने जो भी टेक्स्ट मैटर लिखा, जैसे ऑटोकैड में आप टेक्स्ट लिखते थे, ये हमने नोट, आ गया टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट को इंडिपेंडेंट लिखना है तो इंडिपेंडेंट ले लो, नहीं तो देखो यहाँ पे कई ऑप्शन हैं। लीडर के साथ लगाना है, अगर आगे लीडर में बैंड चाहिए तो ये मल्टी जॉग लीडर है, विदाउट लीडर चाहिए तो ये नो लीडर के साथ है। जैसा भी हम टेक्स्ट लिखना चाहें वैसा आप ले सकते हो, ठीक है। मैंने फिलहाल ये वाला लिया और ये लीडर के साथ आ गया टेक्स्ट, ये आ गया। जो मैटर आपने लिखना है वो ले लो, जो फॉन्ट देना है वो दे दो, जो हाइट देनी है वो दे दो, कलर भी बदल सकते हो आप, जो देना हो वो दे सकते हैं। हमने ये लेने के बाद इसको क्लिक कर दिया तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया, ठीक। लीनियर पैटर्न में ये है कि हमने ये तो कई बार सीख चुके हैं हम पैटर्न, तो आपने नोट्स को सिलेक्ट करना है। इसमें जो पैटर्न बनाएगा नोट्स का बनाएगा। जैसे कि आप देखो इसकी नंबर ऑफ कॉपीज 2 थी, मैंने इसकी नंबर ऑफ कॉपीज को 3 कर दिया और स्पेसिंग को बढ़ा दिया, ठीक है। इसी तरीके से स्पेसिंग को बढ़ा दिया, तो वही हो गया ना। जैसे हमने रेक्टेंगुलर एरे किया था, लीनियर पैटर्न हो गया, तो ये लीनियर पैटर्न में बनकर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास इसमें ऑप्शन सर्कुलर पैटर्न का भी है। सर्कुलर पैटर्न में आप लोगे नोट टू पैटर्न, ये अपने आप ये एक पॉइंट ले लेता, आपको जो भी दूसरा पॉइंट चेंज करना था इसका ओरिजिन पॉइंट वो ले लो और उसी के राउंड में आपको जितने चाहिए वो आप उसमें लगा लो। देखो ओके करते ही राउंड में सजा हुआ टेक्स्ट वैसे लिखा है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हो बैलून की एक ऑप्शन है। तो जब हम एक असेंबली बनाते हैं, ये असेंबली हमने बनाई, मैंने यहाँ से बैलून लिया, देखो यहाँ पे जाके मैंने जो शेप आपको लेनी है, कई तरह की शेप्स है, शेप ले लो। साइज भी है, 1 करेक्टर चाहिए, 2 करेक्टर चाहिए, 3 करेक्टर चाहिए, जो साइज चाहिए वो भी ले सकते हो। अब हमने यहाँ से लिया, मैंने इस पे जाके क्लिक किया, इस पे लिखा है 3, जब मैंने इसके साथ जाके यहाँ पे लिया तो यहाँ पे 2 लिखाया है ना, यहाँ 2 लिखाया और यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये 2 आया। ये है 1, ठीक है। इस असेंबली को बनाने में हमने कैम में 3 पार्ट को यूज़ किया था, इसलिए ये 1 2 3 दिखा रहा है, ठीक है। आप और वो हम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ से हमने सेटिंग में ये लिया हुआ आइटम नंबर, तो वो यही दिखा रहा है। आप इसका अगर आइटम नेम निकालोगे, फाइल नेम लगा लोगे तो उसका नाम लिखा हुआ दिखाएगा। फिर ये देखो ये फाइल का नाम लिखा हुआ दिखाएगा, ये देखो कैम 3 के नाम से ये फाइल थी। इसे हम बैलून कहते हैं क्योंकि ये गुब्बारे के जैसे इसके साथ अटका हुआ दिखाई देता है। ये सिर्फ असेंबली में बन सकता है, ये किसी और चीज़ में नहीं बन सकता। ये जो हमारा बैलून हमने लगाया, इसको अगर हमें एक लाइन में सेट करना हो तो आप यहाँ से मैग्नेटिक लाइन का ऑप्शन लो और इनको टच करते जाओ। टच करते हुए क्या होगा, ये चुंबक की तरह इसके साथ चिपकते जाएंगे ये सारे के सारे, और आप इनके बीच में बराबर स्पेसिंग गैप रख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये सिंबल्स हैं। हमें अपनी ड्राइंग में सिंबल लगाने हो, सरफेस फिनिश, कोई सरफेस है उसे हमें मशीनिंग करनी है, रगड़ना है, नहीं रगड़ना, क्या करना है, ये यहाँ पे अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं और हर एक सिंबल का मीनिंग होता है। अब यहाँ से जो भी देंगे वो आपको दिखाई देगा और हम यहाँ ड्राइंग में मार्किंग करेंगे, तो आपको ड्राइंग में जो सिंबल देने हैं वो सरफेस फिनिश के यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेल्ड के भी सिंबल होते हैं, ये भी, इसके लिए आपको इसकी थोड़ी थ्योरी समझनी पड़ेगी कि कौन से सिंबल का मतलब क्या होता है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। वो आपको ये नहीं बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है, वो तो सिर्फ ये दिखा देगा कि सिंबल है, जो लगाना है इसमें लगा दो। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होल कॉल आउट का भी है। तो यहाँ पर हमने ये ड्राइंग बनाई थी, इस ड्राइंग में हमने यहाँ होल लगाया था। आप होल कॉल आउट का ऑप्शन लो और सीधा होल्स को सिलेक्ट कर लो, तो क्या होगा, इसने डायरेक्टली बता दिया कि आपने जो होल लगाया था उसका इतना डाया था और इसकी ये स्पेसिफिकेशन थी, ठीक है। ये 65 क्या है, इसकी डेप्थ है ना, डेप्थ। जो भी होल हम लगाएंगे, जो भी टाइप का हो, काउंटर बोर हो, काउंटर सिंक हो, जिस भी टाइप का, जिस भी स्टैंडर्ड का जो भी होगा, ये तो मैंने सिंपल होल लगाया था तो इसने सिर्फ इतना लिखा। अगर हमने कोई स्टैंडर्ड होल लगाया होता तो ये उसकी पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन लिख देता कि यहाँ पे ये होल इस साइज का है और इस तरह से लगा हुआ है। चलिए, तो ये इसको होल की तरह समझ रहा है,
ठीक है, हाँ जी। तो ये आपको डायरेक्टली इसका कॉल आउट लगा के दे देता है। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में अगेन ऐसे सिंबल होते हैं, सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू दे सकते हो, ओके कर सकते हो। ये छोटा सा जो बॉक्स आ गया ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का आ गया, जहाँ लगाना चाहो उसको वहाँ पे हम पोजीशन कर सकते हैं। ये ड्राइंग के अंदर में आपको मिलती है चीज़ें, उसके एलिमेंट हैं। अरे क्या? वैसे कुछ है सिंबल। हाँ, सिंबल्स है ना, ये सारे सिंबल्स ही हैं। जितना मैं आपको ये सारा दिखा रहा हूँ, ये सारा सिंबल ही है। डेटम फीचर है, डेटम फीचर हमने लिया तो आप देखो कि इसको मैंने लिया, यहाँ पे ए लिखा आ रहा है, इसको मैंने लिया तो ये बी लिखा आ रहा है, और इसको लिया तो सी लिखा आ रहा है। अब जैसे आपने असेंबली के अंदर में तो उसको अलग अलग कर दिया था, लेकिन अगर एक पार्ट में लेके चलेंगे और उसके अलग अलग हम एलिमेंट दिखाना चाहते हैं तो आप ए बी सी करके ले सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 भी किया जा सकता है, और इसके अलग अलग स्टाइल है, तो इसके आगे आप कुछ और लगाना चाहो तो वो भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से डेटम टारगेट होता है। अगर आपको ड्राइंग में ऐसा कुछ सिंबल लगा के दिया गया है तो आप ले सकते हो। अगर इसमें कुछ लिखना है हमें तो अब यहाँ से वो लिख दो, जो आप इसमें लिखोगे वो ड्राइंग में भी ऐसे विजिबल होगा। ठीक है, ये था डेटम टारगेट। इसमें एक ऑप्शन ब्लॉक का भी है। ऑटोकैड पे जैसे आपने ब्लॉक सीखा था, वैसे इसमें भी हम एक ब्लॉक करके ब्लॉक बना सकते हैं। यहाँ से हमने ब्लॉक लिया, मेक ब्लॉक करा, ये सिलेक्ट कर ली जो हमने अभी लगाए थे इस पर, ये लगाए थे हमने अभी, ओके कर दिया, ब्लॉक बन गया। तो ब्लॉक का क्या करते थे हम ऑटोकैड में, बाद में इंसर्ट करते थे, और इंसर्ट करते समय स्केल बदल लेते थे। देखो मैंने स्केल को चेंज कर दिया, छोटा दिखाई दे रहा है। आप एंगल चेंज करना चाहो एंगल भी बदल सकते थे। तो आप जो ब्लॉक बनाते थे उसका मेन पर्पस तो यही होता था कि हम उसको अलग स्केल और एंगल पे यूज़ कर सकें। आगे ब्लॉक बन के आपको अगर इस ब्लॉक में कोई चेंजेस करने हैं तो आप इस ब्लॉक को सिलेक्ट करो और यहाँ से ऑप्शन में से चेंजेस कर लो, इसमें से ब्लॉक एडिट ब्लॉक कर लो। एडिट ब्लॉक में हमारे पास प्लस माइनस का ऑप्शन है। अगर आप किसी एलिमेंट को हटाना चाहते हो जो पहले से सिलेक्टेड है तो उसको हटा दो, हटा दिया, हटा दिया, और हमने इसको लेके ओके कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया, तो ये ब्लॉक में से हट गया फिर वो वाला। ठीक है, किसी भी स्टेज पे हमें लगाना हो। अब देखो अगर मैं अब इंसर्ट कर रहा हूँ ब्लॉक को तो अब तो नहीं ऊपर वाले आ रहे वो दो, क्योंकि हम उसको हटा चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आप ब्लॉक में एडिटिंग कर सकते हो, लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए जो पहले से बना ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन एडिट मिलेगा। चेंजेस करने के बाद सेव कर सकते हैं, एक्सप्लोड करके इसको अलग अलग भी कर सकते हैं जैसे पहले था, सेम ऑटोकैड के जैसे। सेंटर मार्क का ऑप्शन है हमारे पास इसमें। अगर हमें अपनी ड्राइंग में सेंटर मार्किंग करनी हो, जैसे हम कोई ड्राइंग दूसरी कर लेते हैं, ये रहा सेंटर मार्क लिया, कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सिर्फ वो राउंड पे लगा सकता है, एलिप्टिकल पे नहीं लगा सकता। तो देखो अगर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, हमने ये लिया, इसको सिलेक्ट करा, सेंटर मार्किंग आ गया सेंटर मार्क बीच में, देख रहे हो बीच में जो क्रॉस आ रहा है, इसी को सेंटर मार्क कहा जाता है। उस पर लगा था स्क्वायर पर, सेंटर मार्क स्क्वायर पे लगता है। देखो ठीक। ये सर्कुलर लाइंस होती हैं, ये रेडियल लाइंस होती हैं, ये बेस लाइन सेंटर मार्क होता है। इस तरीके से हम इसमें मार्क कर सकते हैं, सेंटर लाइन इसमें अपने आप लगता है जाएंगे। पर जो दूसरा स्क्वायर होता है उसमें लगाने के लिए हम यूज करते हैं सेंटर लाइन को। सेंटर लाइन जब हम देते हैं तो हमें दो लाइन सिलेक्ट करनी है, ये 1 और ये 2,
इनके बीच में सेंटर लाइन आ गई, सेट लेनी है दो लाइंस का जो पैरेलल हो आपस में, 1 और 2 पैरेलल लाइन सेंटर लाइन, हाँ पैरेलल होनी चाहिए। हैचिंग कमांड हमने ऑटोकैड में सीखा था, इसमें भी होता है। हैच देंगे हम, कहीं भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, हैचिंग आ जाएगी। ये रहा इसका स्केल, आप स्केल को छोटा बड़ा कर सकते हो। आप स्टाइल बदलना चाहते हो, लिस्ट है हमारे पास, कोई दूसरा स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो कर लो, सॉलिड करना चाहते हो तो सॉलिड कर लो। ठीक है, इसमें हमें अगर एडिटिंग करनी हो तो बाद में आप डबल क्लिक करके इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, जैसे हमने इसको लगाया था। बाद में आप इसमें चाहो तो एडिटिंग भी की जा सकती है। ठीक है, दैट वाज हैचिंग। रिवीजन क्लाउड में आपको ऐसी कुछ शेप्स मिलती हैं, इसके आसपास हम ये बना लेते हैं क्लाउड के जैसा, डिटेलिंग दिखाने के लिए यूज़ करते हैं इसका। आप चाहो तो इसमें सिर्फ मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ, क्या है जो आर्क बनी हुई ना उसका साइज़ बढ़ रहा है, ये इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसके लाइन वेट को बढ़ाना चाहो तो लाइन वेट को बढ़ा लो, आप लाइन टाइप बदलना चाहो तो लाइन टाइप को भी बदल दो। देखो उसी लाइन टाइप में उसी लाइन वेट में ही आ गया। ठीक है, ओके। टेबल आपने ऑटोकैड में भी सीखा था, इसमें भी टेबल होता है। जनरल टेबल लिया, इसने पूछा कितने रो चाहिए कितने कॉलम चाहिए, मैंने बता दिया 4 कॉलम चाहिए 2 रो चाहिए, और आपने इसको लेके ओके कर दिया तो हमारे पास एक टेबल आ गया टेबुलर फॉर्म में। इसमें जो कुछ आप लिखना चाहो वो आप मैटर लिख सकते हो। ये देखें, जो भी हम मैटर लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहें तो ये छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। ओके, होल टेबल है। अगर हमने अपनी ड्राइंग में अगर होल का इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ पर हमने किया था उस ड्राइंग में, होल का अगर आपने इस्तेमाल किया है, यहाँ से आप होल सेलेक्ट करो और ओके कर दो, होल का टेबल डायरेक्टली हमारे पास बना हुआ है। अपने आप इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, होल का साइज डायमेंशन आ गए, अपने आप ले लिया। बिल ऑफ मटेरियल जो हम लेते हैं वो हमने पहले असेंबली में भी सीखा था और अब मैं आपको ड्राइंग में बता रहा हूँ, वो हमेशा एक असेंबली का ही होता है बिल ऑफ मटेरियल। तो ये है, जैसे हमने यहाँ से जाके बिल ऑफ मटेरियल ले लिया, सिलेक्ट करने के लिए कहा उसने, असेंबली सिलेक्ट करके आपने ओके करा, ये जो बन कर आया हमारे पास ये बिल ऑफ मटेरियल ही है। इसमें आपने किस आइटम की कितनी क्वांटिटी का यूज़ किया वो सारी डिटेल इसमें आ जाती है। साइज इसको अगर हम छोटा बड़ा करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वाली जो टेबल है ये हम आगे शीट मेटल पे करेंगे, जब उसमें सीखेंगे तब हम इनको बाकी वालों को करेंगे। ओके, तो ये सारा पार्ट था इसमें ड्राफ्टिंग का। देखो इसको करके प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्लास में आपको फॉर्मेट बनाना बताऊंगा।